हम आपको इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन को आप लोग कान खोल करके ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे। जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन वायरल गेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में ना छूटे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब आपके पास भी समय बहुत कम बच गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा यूनान का, यानी कि पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बताते हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो काफी आसान है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, यानी कि चौथा का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो ध्यान रखिएगा, बारदौली किसान आंदोलन, यानी कि पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। तो जो महानगर होता है वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है, क्योंकि गांव में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत कम जनसंख्या मिलता है, कस्बा में भी कम मिलता है, नगर में भी उतना नहीं मिलता है जितना कि महानगर में मिलता है, यानी कि छठा का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट का जो कानून था वह किस वर्ष पारित हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में, यानी कि सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है अनुबंधित मजदूर। तो आप लोग बताइए फटाफट से कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए वह कौन सा पत्र था जिसने रातों रात अपनी भाषा बदल ली। तो ध्यान रखिएगा, नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में, यानी कि 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया। भारत ने किस स्थान पर अपना पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका सही जवाब तारापुर हो जाएगा, यानी कि भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो 12 का सही जवाब पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी मिलता है। 12 का बी नंबर ऑप्शन। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है। तो 13 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत सौर ऊर्जा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइट। आप लोग ध्यान रखिएगा, MIC माई का आप लोग ध्यान रखिएगा, MIC माई का आप लोग ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है।
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 15 का सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 16 का सही जवाब पटना हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो फटाफट से नीचे लाइव चैट में बताते चलिए। फटाफट से आप लोग नीचे लाइव चैट में बताते चलिए, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 17 का सही जवाब हो जाएगा कि मंदाल हिल बांका में स्थित है। कहां में है? तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो 18 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा लेहमान ने किया था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। सासाराम नगर का विकास कौन से युग में हुआ? फटाफट से बताइए, सासाराम नगर का विकास कौन से युग में हुआ? तो ध्यान रखिएगा मध्यकालीन युग में, यानी कि मध्यम युग में हुआ था। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 21 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 1959 ईस्वी में। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज में ग्राम पंचायत भी आता है, पंचायत समिति भी आता है, जिला परिषद भी आता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो 23 का सही जवाब मेगास्थनीज हो जाएगा। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई? 24 नंबर क्वेश्चन। तो फटाफट से बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 24 का सही जवाब चेन्नई हो जाएगा। सबसे पहला बार नगर निगम चेन्नई में ही स्थापित किया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है? तो 25 का सही जवाब अमेरिका हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में संघ सरकार चलता है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो 26 का सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले चिपको आंदोलन उत्तराखंड से ही शुरू किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ध्यान रखिएगा जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह पर्यावरण से संबंधित है। 27 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए कि इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मछली पालन, यानी कि मछली पालन यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 31 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 33 का सही जवाब 1868 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के कार्य है, फटाफट से बताइए 34 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं? तो ध्यान रखिएगा मुद्रा का कार्य मापन करना भी होता है, संचय करना भी होता है, भुगतान करना भी होता है, यानी कि 34 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा मुंबई को, यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है।
कौन बीमारू राज्य नहीं है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा राज्य है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि जो कर्नाटक है वह बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि उसके अलावा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका सही जवाब संतोष हो जाएगा, यानी कि फोर्ड मोटर्स है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, लेकिन संतोष जो है वह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। 37 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? फटाफट से बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 38 का सही जवाब 1986 ईस्वी हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर के तलहटी में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? जो कंपन महासागर के तली में होता है उस कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा सुनामी के नाम से। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी कि मलबे के नीचे जब भूकंप आता है तो बहुत बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं, उसके नीचे बहुत सारे आदमी भी दब जाते हैं, तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 43 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। 43 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया? 44 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 44 का सही जवाब ट्रोट्स्की हो जाएगा। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 45 नंबर क्वेश्चन, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 45 का सही जवाब 1917 ईस्वी हो जाएगा। चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके अलावा 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 46 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब 1765 ईस्वी हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? 47 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने, यानी कि 47 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। चीन में क्रांति कब हुई थी? 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 48 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। चलिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? 49 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक एक पत्र का संपादन किया था। 49 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके सामने आया? तो इसका सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी आसान है, अलेक्जेंड्रिया। यानी कि अलेक्जेंड्रिया ही वह शहर था जो कि सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर करके आया था। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मुद्रा नहीं बल्कि यहाँ पर मृदा हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राजस्थान सही आंसर होगा। चलिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 52 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो ध्यान रखिएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु, यानी कि 53 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है जूट। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? फटाफट से बताइए कि जो अरेबिका है वह किस फसल की उत्तम किस्म है? तो सही जवाब कहवा हो जाएगा, जिसको कॉफी भी बोलते हैं। यानी कि जो अरेबिका है वह कहवा की उत्तम किस्म है। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऊपर ही हम आपको बता चुके हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। शॉर्टकट में आप लोग ध्यान रखिएगा, MIC। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित कौन सा उद्योग है? यानी कि पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा उद्योग होता है जो कि दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करता है? तो जाहिर सी बात है कि दूरभाष कंप्यूटर सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही निर्मित करेगा। इसलिए 56
का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक उद्योग निर्मित करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, 57 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 57 का सही जवाब भागलपुर हो जाएगा। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा 58 का सही जवाब मुजफ्फरपुर हो जाएगा। यहाँ आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। 57 नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है और 58 नंबर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। चलिए उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की संभावना की जाती है, यानी कि कल्पना की जाती है। 60 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए तो हम लोग विचार कर लेते हैं। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। और तीसरा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है। और पूछा जा रहा है कि इस कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो फटाफट से बताइए इस कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कि देखिए जो पहला नंबर ऑप्शन है यह वाला भी सही है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन भी होता है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया हुआ है कि संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। चलिए अब 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन थे जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना था। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र की स्थापना करना। 64 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 65 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, यानी कि 65 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से, यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन सबसे पहला शुरुआत आंध्र प्रदेश से ही हुआ था। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा 50% सीटें, यानी कि बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो 50%। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, 68 का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 70 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो ध्यान रखिएगा भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 70 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां है, तो ध्यान रखिएगा भारत में ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में ही है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 72 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब 1986 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि 1986 ईस्वी में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप लोग बताइए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 74 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? तो 75 का सही जवाब 1991 ईस्वी हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी से आरंभ हुआ था। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फटाफट से बताइए। 76 नंबर क्वेश्चन, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग उपभोग होता है, क्योंकि अगर कोई सामान का उपभोग अगर नहीं करेगा तो बाजार व्यवस्था नहीं रहेगा, इसलिए 76 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा 2 भागों में। सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? 78 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब भूकंप हो जाएगा, क्योंकि आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना यह सभी मानव जनित आपदा है, लेकिन भूकंप जो हो जाएगा वह प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? फटाफट से बताइए कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जापान। आप लोग ध्यान रखिएगा, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए जापान को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। अब सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि नदी की तली में अवसाद का जमना। बहुत सारे लोग ए वाला ऑप्शन मार देते हैं कि जल की अधिकता, जो कि बिल्कुल गलत है। नदी की तली में अवसाद का जमना इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको 80 क्वेश्चन बताए। अगर आपके परीक्षा में इस प्रकार से 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना रहेगा, यानी कि 80 में से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब देना है। कोशिश करना है कि 40 में से एक क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो, क्योंकि हम आपको इतना अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो जाए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, यह क्लास काफी अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन देने वाले हैं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, वायरल क्वेश्चन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।